हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह हकीमी नुस्ख़ों में पारे की गोली बनाने के लिए हम चांदी को शुद्ध कर रहे हैं। ये मैंने दोस्तों ने मुझे भी किया, दूसरे चैनल में मैंने बताया था, लेकिन 3-4 दोस्तों ने ऐसा कहा कि आप पारे की गोली इस चैनल पर बनाकर दिखाएं। तो इसलिए मैं आज आपको पारे की गोली के लिए पहली जो प्रोसीजर होता है वो होता है चांदी को शुद्ध करना। चांदी को शुद्ध करके कुश्तों में भी डाल सकते हैं, कहीं भी चांदी का प्रयोग होता है वहाँ डाल सकते हैं। दोस्तों, यह चांदी है, अगर इसमें कोई मिलावट हो या कोई अलग चीज़ हो तो उससे भी बचने के लिए, केवल प्योर चांदी निकालने के लिए हम यह ऐसा काम करते हैं जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, जो पारे की गोली होती है वो मैंने किसी दोस्त ने मुझे पहले एक बार भेजा था, भी किसी ने पारे की गोली बनाई है, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने लोगों को पारे की गोली बनाकर दिखाई। तो क्या है कि यह गोली लोग तो बहुत ज़्यादा उसके गुण बताते हैं, तो जैसे जैसे पारे की गोली बनती जाएगी मैं आपको बताता भी जाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि पारे की गोली जिनका अंदर से स्ट्रोंग है, उनका वीर्य कोश, वीर्य वाहिनियाँ मजबूत हैं, तो जब तक वह पारे की गोली को अपनी ज़ुबान के नीचे रखेगा, चाहे वो सारी रात मुंह में रखे, उसका इंजाल नहीं होगा, यानी कि उसका वीर्यपात नहीं होगा। वो मन चाही टाइमिंग के साथ सेक्स कर सकता है। तो यह मुंह में रखने से मुंह में जो लुबाब आता है, जिसको हम रस्सा आता है, कुछ थूक देते हैं, कुछ अंदर निकलते हैं, वैसे थूकने की चीज़ नहीं होती जो रस निकलता है। तो उसके साथ जब पारे की गोली मुंह में होती है तो वो अंदर जाता है, तो अंदर शरीर में सारी धातुआं पूरी करता जाता है और उसके ताकत शरीर में आती जाती है। जो एनर्जी जो उसने काम करने से या घूमने से ख़त्म की है या उम्र के हिसाब से ख़त्म हो रही है, वो उसको साथ के साथ मिलती रहती है। जैसे आदमी एक थका थकाया रहता है, उसके लिए अच्छी है। जिनके शरीर में दर्दों में, मांसपेशियों में ताकत नहीं है, उनमें यह ताकत भर देती है। यह पारे की गोली को हम एक लोकड़ की तरह बनाएंगे, जिसको गले में भी धारण कर सकते हैं, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम या ऐसी कई बीमारियां जिससे बचा जा सकता है। पारे को शरीर पर रखने से बीपी हाई लो उसमें फ़ायदा होता है। अनेक प्रकार की कई बीमारियां जैसे बवासीर या और कई ऐसे दोष हैं, मैं इनकी कई वीडियो बनेंगी, मैं बताता रहूँगा, उनसे भी आदमी को छुटकारा मिलता है। जहाँ जिनके पास होता है उनको ऐसी बीमारियां होती नहीं हैं। एक पारे के शिवलिंग के लिए कई लोगों ने मुझे बताया है, ये गोलियां बनाने के बाद उसके बाद मैं शिवलिंग बनाकर दिखाऊंगा। शिवलिंग दोस्तों ऐसा होता है भी, शिवलिंग पारे का जब भी अच्छा है अगर वो केवल पारे से बनाया हो। तो पूरे संस्कार के बाद पारे का जो शिवलिंग बनता है वही अपने को सुख समृद्धि देता है, वही पूजा स्थान पे रखने के लायक होता है। तो वो भी जब समय आएगा बनाएंगे। आज मैं आपको केवल चांदी शुद्ध करने का तरीका और चांदी का पाउडर बनाने का तरीका बता रहा हूँ, जिसमें दोस्तों एक तो चांदी का कभी गुस्सा करना हो तो उसको सत्यानाशी बूटी के रस में, सत्यानाशी बूटी को कूट कर उसका रस निकाल लो। रस निकालने के बाद चांदी को गर्म करो, बिल्कुल लाल गर्म हो जाए तो उसमें बुझाए देते हैं। ऐसे उसमें 20 सिक्की बुझाए देने से चांदी शुद्ध हो जाती है। तो दूसरा हम ऐसा करते हैं कि चांदी का कोई इतना विश्वास नहीं है भाई, चांदी में कोई और भी मेटल शामिल ना किया हो, कोई और धातु ना डाली हो, इसलिए क्या करते हैं हम नाइट्रिक एसिड से उसमें से चांदी को निकाल लेते हैं।
दोस्तों यह एक बीकर है, यह वही काम कर सकते हैं जो हकीम लोग हों, जो जिनको जानकारी हो। यह एक बीकर होता है बोरोसिलिक, ये जो सा ये बीकर लेना है, इसको आग पे रखने के बाद भी यह फटता टूटता नहीं है, इस पे हम हीट दे सकते हैं, ऐसा कांच होता है। तो इसमें हमने यह चांदी, ये ले लो, चाहे कोई जेवर ले लो, चाहे कोई हो चांदी जिसमें हो, तो उसको हमने इसमें डालना। ये मान लो जैसे हमने हमारी 100 ग्राम चांदी है, तो इसमें 100 ग्राम तक इसमें हम, यानी कि जिसमें ये थोड़ी डूब जाए इतना नाइट्रिक एसिड, शोरे का तेजाब जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, यह इसमें डाल देते हैं। तो इसमें डालने के बाद यह आहिस्ता 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 इसको, चांदी को सारी को बीच में घुल जाती है। जब इसमें घुल जाती है, अगर थोड़ी बहुत ही रह जाए तो हल्की सी इसको आंच देंगे तो यह उबलने लगेगा, तो इसके बीच में सारी चांदी तेजाब में घुल जाएगी। फिर हमें चांदी नहीं दिखेगी, केवल पानी सा दिखेगा। फिर दोस्तों आपने क्या करना है, इसको चांदी को निकाल कर किसी स्टील के बर्तन में डाल देना है, और जितना आपने तेजाब डाला है उससे 3 गुना 4 गुना पानी उसमें डाल देना है। 3-4 गुना पानी डाल देंगे तो वो केवल पानी दिखेगा, उसमें चांदी चुंदी कुछ नहीं दिखेगी। उसको बोलते हैं लस्सी बनाना। ऐसे इस चीज़ की लस्सी बनेगी। फिर दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे, जब पानी डालने के बाद एक कोई राड लेंगे तांबे की राड, उसमें जब ऐसे हम लगाएंगे एकदम से चांदी, जितनी प्योर चांदी वो तांबे को चिपक जाएगी। उसको निकाल के ऐसे उतारते रहेंगे, फिर डुबोते रहेंगे, उतारते रहेंगे, ऐसे जितनी चांदी है सारी तांबे को पकड़ लेगी। ऐसा ही होता है किसी भी धातु को लस्सी बनाकर उसमें से निकालना। चांदी को निकालने के लिए तांबे की राड डालते हैं, अगर तांबा हो उसको लोहा लगाते हैं, अगर सोना हो उसमें चांदी की राड डालते, ऐसे होते हैं। ये धातुओं की अपनी एक खींच होती है, किसकी तरफ वो भाग के जाते हैं। जैसे हम इसमें डाल दिए थे कर दें, तो ये मैंने दूसरे चैनल पे भी दिखा रखा है, अब मैं बना रहा हूँ। हम इसमें एक नया प्रयोग करेंगे, फिर वो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कोई बिना दांत से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम इसमें थोड़ा तेजाब रह जाए, जहाँ उसमें थोड़ी हीट हो, तो जो तांबे की राड डालते हैं वो भी उसमें घुलने लग जाती है, वो फिर उसी में रह जाती है तेजाब में। इसलिए हम एक नए तरीके से मैं आपको धातु निकालनी सिखाऊंगा, वो भी आप देख लेना। तो नहीं तो तांबे वाली राड का तो उसमें है। सो दोस्तों हमने क्या करना, ये चांदी ली है मैंने, इसमें डाल दी है। तो अब इसमें हम नाइट्रिक एसिड डाल देंगे। ये नाइट्रिक एसिड वही दोस्त करें जिनको इन चीज़ों का ज्ञान है, जहाँ वो कर लेते हैं। नाइट्रिक एसिड हर एक इंसान को नहीं मिलता, वो कहीं ढूंढने लग जाए, यह वह हकीमों का ही काम है। अब इसमें हमने चांदी डाल दी है, तो यह इसमें अब मैं रख दूँगा, कल तक सुबह ये सारी हमें घुली हुई मिलेगी। उसके बाद हम एक स्टील के बर्तन में डालकर उसको निकाल लेंगे। अगर मैं किसी जंतर से निकालूंगा, मैं जंतर बना रहा हूँ, अगर वो कामयाब हो गया फिर इसको हम प्लास्टिक के बर्तन में डालेंगे, तो ऐसे चांदी की का बुरादा बन जाएगा, वो भी आपको दिखा दूंगा। फिर उसके बाद मैं संस्कारित पारे के साथ आपको गोली बनानी बताऊंगा, जो ताकत का खजाना होगी। धन्यवाद दोस्तों।